वैसे तो दुनिया भर में इंडिया की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। यहाँ का खाना पीना, पहनावा, बहुत सारी देखने की ऐसी जगह हैं जो बहुत फेमस हैं। पर उन सबसे ज़्यादा एक चीज़ फेमस है यहाँ की, जो है डबल स्टैंडर्ड, जिसे हम प्यार से दोगलापन बोलते हैं। ये दोगलापन पैदा कहाँ हुआ, उसने जन्म कहाँ लिया, वो तो मुझे पता नहीं, पर देखने के हिसाब से तो यही लगता है कि बड़ा होके इसका फलना फूलना यहाँ इंडिया में ही हुआ है, थैंक्स टू आवर अंकल्स एंड आंटीज़। जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि डबल स्टैंडर्ड या दोगलापन वो रूल है या वो प्रिंसिपल है जिसे हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी कहीं पे भी कैसे भी फिट कर लेते हैं। अभी 2 मिनट पहले हमने कोई बात कही होगी और 2 मिनट पार होते होते हम अपनी ही बात को पलट देते हैं, उसे कहते हैं दोगलापन। गांव की जो औरतें लड़कियों के छोटे कपड़े देख के उस पे कहती हैं कि अरे इतने छोटे कपड़े, इतना छोटा टॉप, पेट दिख रहा है उसका। वो ये भूल जाती हैं कि जिस तरह से उन्होंने साड़ी पहन रखी है, उनका पेट क्या, सॉरी आंटी, बहुत कुछ दिख रहा है। हाँ, आपके चेहरे पे 5 इंच का घूंघट होगा, लेकिन देखने वाले सब देख रहे हैं। बेटा जब ऑफिस पार्टी से लेट आता है या ड्रिंक करके आता है, तो उसके माँ बाप उसे ये कह देते हैं कि हाँ, बॉस के साथ था, मेरा बेटा काम कर रहा था, कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वही अगर बेटी या बहू ऑफिस पार्टी में है, ड्रिंक कर रही है, या वैसे भी अगर लेट आ रही है बिना ड्रिंक किए भी, तो उसके लिए वो अलाउड नहीं होता, वो इतनी देर तक बाहर नहीं रह सकती, ये हमारे घर में अलाउड नहीं है, ये कह दिया जाता है। शादी के बाद अगर कोई कपल जल्दी कंसीव कर लेता है, जल्दी बेबी प्लान कर लेता है, तो उसे इस बात के लिए सुनना पड़ता है कि इतनी क्या जल्दी थी, इतना भी नहीं रुक सके। और अगर वो अपना टाइम लें, अपने हिसाब से प्लान करें, तो उसके लिए अलग उन्हें सुनना पड़ जाता है कि बच्चा करना भी है या नहीं। माँ के बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे अगर बेटा केक भिजवाए, तो माँ, उसके पिता बहुत खुश होते हैं, ये कहते हुए कि देखो हमारा बेटा हमारा कितना ख्याल रखता है, हमारे बारे में कितना सोचता है, वो कितना केयरिंग है। और वही केक अगर बहू भिजवा दे, तो ये सुनने को मिलता है कि हमारे बेटे के पैसे फूंक रही है, इससे अच्छा कोई मीठा घर पे ही बना लेती, इस पे पैसे क्यों बर्बाद करती है। फादर जब अपने बच्चों को पार्क में लेके जाए और फ़ोन पे लग जाए, तो आसपास खड़े लोग ये देखते हैं, ये बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा फ़ादर है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उनको पार्क में घुमाने के लिए लेके आया। और वही जब माँ अपने बच्चों को पार्क में लेके आए और 2 मिनट अगर फ़ोन पे देख ले, तो सुनने को मिल जाता है कि बच्चों के साथ आई हो, उन पे ध्यान रखो, फ़ोन पे क्यों लगी हुई हो। बचपन से हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई प्रोफेशन छोटा नहीं है, तुम आगे जाके जो करना चाहो, जो बनना चाहो, तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम्हें पूरी छूट है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम उस पर अपनी ख्वाहिशें, सोसाइटी का प्रेशर थोपने लग जाते हैं। पढ़ाई में अच्छे हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने फादर का बिज़नेस क्यों नहीं संभाल लेते। कोई शादी अटेंड करने जाते हैं तो आपस में लेडीज़ को कई बार बात करते सुना है कि लड़की वालों ने इतने किलो सोना चढ़ाया, गाड़ी दी, ये जेवर दिए, ऐसा किया, वैसा किया, कैसे लालची लोग हैं, इतना मांग लिया शादी में। और जब खुद के बच्चे की शादी होती है, खुद के बेटे की शादी होती है, उस समय जब आप लड़की वालों से कुछ भी मांगते हो, तो वो सही हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिल को चुभ जाती है जब कहा जाता है कि तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, लेकिन बेटी का प्यार, बेटी का सम्मान उसे कभी नहीं दिया जाता।